मंत्र है श्रीमद् भगवद गीता का। यह श्रीमद् भगवद गीता का मंत्र अपने आप में बड़ा अद्भुत मंत्र है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म का अवतार, धर्म का प्रयोग, धर्म का भगवान अवतार कब लेते? भगवान एक तो धर्मावतार है, और भगवान अवतार कब लेंगे? और भगवान अवतार तब लेंगे बोले जब धर्म की हानि होगी, क्योंकि धर्म का पर्याय है भगवान, धर्म को धारण करते हैं भगवान। अच्छा, भगवान धर्म को धारण क्यों करते हैं, जरा विचार करिए। हम लोगों ने केवल इसको इस रूप में ले लिया कि केवल ऐसा ही है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई ना कोई कारण है। यदा भगवान, अच्छा पहले तो हम भगवान शब्द का कि भगवान अवतार लेंगे, अच्छा पहले तो हम भगवान का अर्थ ढूंढे, भगवान का अर्थ क्या है, भगवान किसे कहते हैं, जरा विचार करिए। भगवान इस संसार में हम किसको कहते हैं, जरा विचार करके देखें। भगवान के यहां पर हमारी भगवान का जो हमारे यहां पर लक्षण दिया गया है, जो प्रमाण हमारे यहां पर दिया गया है, वह प्रमाण हमारे यहां पर वह लक्षण क्या है? बोले भगवान के 6 लक्षण हैं। भगवान के 6 लक्षण हैं, और इन 6 लक्षणों से जो परिपूर्ण है वह भगवान है। बोले 6 लक्षण कौन कौन से हैं? बोले ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रिय। ऐश्वर्यस्य, संपूर्ण ऐश्वर्य जिसके पास में, वो भगवान है। बोले संपूर्ण ऐश्वर्य तो हमारे संसार में बड़े बड़े करोड़पतियों, अरबपतियों, खरबपतियों के पास में। बोले अच्छा, तो वो भगवान हो गए? बोले नहीं, 6 लक्षण दिए जा रहे हैं। एक एक लक्षण पर, कसौटी पर खरा उतरना चाहिए वो व्यक्तित्व, तो उसे भगवान माना जाएगा। बोले ऐश्वर्यस्य, जिसके पास में किसी भी प्रकार के ऐश्वर्य की कमी नहीं है। जरा भगवान एक उपाधि है, भगवान एक उपाधि विशेष है। भगवान एक जो है वो है, क्या कहते हैं उसे, आपको डिग्री है। और उस डिग्री पर भगवान, जो डिग्री है, उस भगवान के तत्व पर कितने लोग हैं जो उस डिग्री पर खरे उतरते हैं, जरा विचार करिए। तो यहां बड़ा सुंदर कहा गया, बोले ऐश्वर्य से। भगवान कौन है? बोले भगवान जिसने इन 6 लक्षणों को, 6 लक्षणों से युक्त भगवान है, जिसके पास में ये 6 लक्षण है वह भगवान है। उसको हम भगवान मान सकते हैं, उसको हम भगवान कह सकते हैं, वही भगवान है। बोले कौन है? बोले पहला है ऐश्वर्यस्य, जिसके पास में समग्रस्य, समग्र अर्थात पूरी सृष्टि का ऐश्वर्य जिसके पास में, जिसके पास में पूरी सृष्टि का ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य का अर्थात जिसके केवल संकल्प लेने मात्र से ऐश्वर्य की उत्पत्ति हो जाती है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, समग्र जो जो इस सृष्टि में है और जो नहीं है, वह सब केवल उसके सोचने मात्र से, उसके सोचने मात्र से, विचार करने मात्र से, संकल्प करने मात्र से उसकी सारी स्थिति जो है उसके सामने उपस्थित हो जाए। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रिय। पहला ऐश्वर्य होना चाहिए, दूसरा धर्म। वह धर्म का ज्ञाता, ज्ञाता भी शब्द शायद छोटा पड़ जाएगा उसके लिए, ज्ञाता भी शब्द उसके लिए छोटा है। उसके लिए वह धर्म की प्रतिमूर्ति हो, वह धर्म का अवतार हो, धर्म उसी से ही संपादित होता हो, धर्म उसी से ही चलता हो, धर्म उसी से ही जो है पवित्र होता हो, धर्म को जो धारण करे। धर्म जिसका अवतार कहा जाए, धर्म जिसका अवतार कहा जाए, जरा विचार करिए। धर्म जिसकी प्रतिपूर्ति हो, धर्म जिसके हर लक्षण में, हर कार्य में, हर इंद्रियों में धर्म हो। वह पाप भी अगर करे तो उसका पाप भी धर्ममय हो, वह अगर क्रोध भी करे तो उसका क्रोध भी धर्ममय हो, वह अगर जो है लोभ भी करे तो उसका लोभ भी धर्ममय हो। ऐसा भगवान, इसका जिसकी एक एक कर्म, जिसका एक एक ज्ञान, जिसका एक एक तत्व धर्म से आच्छादित हो, धर्म से ओतप्रोत हो, धर्म से परिपूर्ण हो, धर्म से भरा हुआ हो। जरा विचार करिए, भगवान राम
भगवान है ये, कैसे हैं? बोले ये क्रोध भी करते हैं। तो क्रोध भी, बोले राम सकोप तब। सकोप मतलब बोले क्रोध कर रहे हैं, लेकिन क्रोध कैसा? बोले सुंदर। स लगते ही क्रोध भी सुंदर हो गया। अर्थात जिसके क्रोध करने में भी धर्म है, जो क्रोध धर्म की नीति के अंतर्गत में करता है, जो मोह भी अगर करे, लोभ भी करे, मद में भी अगर हो, तो वह धर्म के अनुकूल हो, धर्ममय हो। तो भगवान क्या है? बोले ये दूसरा लक्षण है। पहला ऐश्वर्य होना चाहिए, दूसरा उसके पास में धर्म होना चाहिए। धर्म के मर्म की, जिसकी वो जो है धर्म के मर्म की जिसको ज्ञान हो। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशश्रिय। अब तीसरा लक्षण बोले क्या है? तीसरा लक्षण का यश, उसके पास में यश हो, प्रसिद्धि हो, चारों तरफ लोग उसके बारे में प्रशंसा करते हो, लोग उसके यश का गुणगान करते हो, लोग उसकी कथाएं गाते हो, लोग उसकी गाथाओं को सुनाते हो, लोग उसके बारे में कहते हुए थकते ना हो। यश, ये यश है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशश्रिय। यश, अरे जिसका यश का गुणगान उसके शत्रु भी करें। हिरण्याक्ष शत्रु है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो कहता नहीं मुझे नारायण चाहिए, मुझे नारायण को मारना है। हाँ? जिसके गुणगान की महिमा जो है, और उसके शत्रु भी, जिसको रावण पुत्र मारा गया मेघनाथ, और मेघनाथ जब पुत्र मारा गया तो उसकी बहू जो है सुलोचना, वह जाकर के रावण से कहती पिताजी हमारे जो है पतिदेव का शव हमें मिले तो हम जो है उसको धारण करें और फिर हम सती हो। तो बोले चले जाओ राम के शिविर में, और राम के शिविर में जा करके जो है उससे ले लो। संत मत है, सत्य। ये सत्य है, ये संत मत नहीं है, सत्य घटना। तो उस समय पर जब रावण ने ये बात कही, तो उस समय पर रावण ने सुलोचना को जब ये बात कह रहा था, तो सुलोचना ने प्रश्न किया पिताजी आप मुझे शत्रु के शिविर में भेजते हैं, आपको जरा सी भी शंका नहीं है कि कहीं अगर उन्होंने मुझे वहां रख लिया तो, मुझे बंदी बना लिया तो, उन्होंने मेरा जो है मेरे साथ में कुछ अनुचित व्यवहार किया तो रावण ने उस पर एक ही बात कही। उस पर कई सारे मंत्रियों ने भी कहा, बोले उनकी पत्नी का हरण करके आप लेकर के आए, राम की पत्नी सीता का हरण करके आप लेकर के आए हैं, आपको अपने शत्रु पर इतना विश्वास है? तो उस समय रावण ने कहा कि सीता का हरण करना रावण का काम है, लेकिन पराई स्त्री को मान सम्मान देना, उसे सम्मानित करना, उसकी मर्यादा का पालन करना, यह राम का काम है। ये ऐसा व्यक्तित्व जिसकी यश की गाथाएं शत्रु तक गाते हो, जिसकी कथाएं शत्रु तक सुनाते हो, यह भगवान का लक्षण है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशश्रिय। अब श्रीय बोले आपने कह तो दिया पहले जो है ऐश्वर्य होना चाहिए, बोले ऐश्वर्य अलग है, श्री अलग है। श्री जरा विचार कीजिए, श्री क्या है? श्री हमारे यहां पर कहा जाता है कि श्री जो तत्व है यह है लक्ष्मी का निर्गुण निराकार स्वरूप है। श्री जो तत्व है यह लक्ष्मी का निर्गुण निराकार स्वरूप है, क्योंकि भगवान कभी भी अपनी उस शक्ति से परे नहीं होते। जरा विचार करिए, जैसे शिव है, शिव में जो ईकारांत तत्व है, ये ईकारांत जो शब्द, जो ईकारांत तत्व, ये स्त्री प्रत्यय है। जो संस्कृत के व्याकरण के लोग जानते हैं वही लोग इस बात को जानते हैं, जो ई शब्द है ईकारांत, ये स्त्री प्रत्यय है, और स्त्री प्रत्यय होने के नाते शिव में ही शक्ति का निवास है।
शिव में ही पार्वती का निवास है। ये इंग्लिश वाले हैं, हाँ इंग्लिश वाले इंग्लिश, हाँ, संस्कृत अच्छा। वाले कम है। नहीं महाराज जी, ज्ञान होना चाहिए। होना चाहिए, पर एकदम नहीं सीख जाएंगे, थोड़ा सा संस्कृत व्याकरण, क्योंकि नहीं आज ये पता लगेगा ना, शिव में जो ई शब्द है, वह ई शब्द क्या है, वह ई शब्द जो शिव में ई की मात्रा है, बड़ी अरे ई की मात्रा, अब छोटी ई और बड़ी, इतना तो मालूम होगा, इतना भी नहीं मालूम होगा मुझे नहीं लगता। महाराज जी नीचे आते हैं, ब्रह्मा जी जरा विचार करिए। कार्तिकेय जी को, दाऊद वो- महाराज को कार्तिकेय समझ लेते हैं। तो यहां पर जो शिवमय से उस ई की मात्रा को आप हटा दीजिए तो क्या बचेगा, शिवमय से ई की मात्रा निकाल दीजिए तो क्या बचेगा, शव, शव बचेगा। तो ईकारांत, वो जो ई की जो मात्रा है वह ईकारांत स्त्री प्रत्यय है, और इकारांत स्त्री प्रत्यय होने के कारण से वह क्या है, वह शक्ति का पुंज है, शक्ति की जो है प्रणाली है। तो शिव में ही शक्ति विराजमान है। ऐसे ही जो श्री शब्द है, ये श्री शब्द लक्ष्मी का निर्गुण निराकार लक्ष्मी का द्योतक है। एक मंत्र आता है हमारे यहां वेद में, श्रीश्चते लक्ष्मीश्चवत्न्या वहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्याप्तम। यहां श्री और लक्ष्मी दोनों का संबोधन दिया गया है। वह पुरुष कैसा है, वह पुरुष श्री और लक्ष्मी दोनों से परिपूर्ण है। वह पुरुष कैसा है, वह पुरुष श्री और लक्ष्मी दोनों से परिपूर्ण है, और दोनों से परिपूर्ण होने के कारण से वह क्या स्थिति है, जरा विचार करिए कि उसके पास में निर्गुण निराकार स्वरूप लक्ष्मी भी है, तो उसके पास में सगुण साकार स्वरूप लक्ष्मी भी विद्यमान और विराजमान है। तो ये श्री निर्गुण निराकार, यह है निर्गुण निराकार लक्ष्मी किसी भी प्रकार के वैभव को आपके जीवन में कम नहीं होने देती। वह हमेशा भले ही साथ में दिखती नहीं है, लेकिन अदृश्य रूप से उसके लिए सारी व्यवस्थाएं कर देती है। नहीं दिख नहीं रही है, लेकिन सारी व्यवस्थाएं उसके अनुकूल हो रही हैं। यह है भगवान का चौथा लक्षण। हम भगवान किसको माने, जिसके पास में ईश्वरीयस्य समग्रस्य धर्मस्य यशश्रिय, और बोले पांचवा लक्षण क्या है, ज्ञान वैराग्योश्चैव। पांचवा लक्षण है ज्ञान और वैराग्य। पांच और छठा लक्षण है, पांचवा ज्ञान होना चाहिए, छठा उसके पास में वैराग्य होना चाहिए। ज्ञान कैसा, अरे बोले ज्ञान का, ज्ञान जहां से प्रकट होता हो, ज्ञान जहां से प्रकट होता, ज्ञान की उत्पत्ति जिससे हो। भगवान शिव को भगवान कहते हैं, क्यों, क्योंकि ज्ञान की उत्पत्ति व्याकरण, व्याकरण को उत्पन्न उन्होंने किया। व्याकरण के जो 14 सूत्र हैं, उन 14 सूत्रों को उन्होंने उत्पन्न किया। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी महाराज ने ही उन 14 सूत्रों को ग्रहण करके आगे जो है व्यवस्था बनाई है। जरा विचार करिए, इसलिए भगवान शिव, शिव जो है भगवान है जो ज्ञान के अंतर्गत में सारा व्यवहार करता हो। वैराग्यश्च, वैराग्यपि, बोले वैराग्यमपि के, बोले जिसके अंतर्गत में वैराग्य, बोले जो ऐसी स्थिति में हो जो सब चीजों को धारण करता हो, सब चीज उसके पास में, सारी वस्तुएं, सारा वैभव, सारा संपदा, सारी संपत्ति, सारे ब्रह्मांड का ऐश्वर्य, और श्री निर्गुण निराकार लक्ष्मी जिसके साथ विराजमान रहती है, वह स्थिति बोले क्या, वैराग्य होना चाहिए। वह रहते हुए भी उनमें लिप्त नहीं रहता। यह है भगवान। तो यहां पर जो भगवान ने जो प्रतिज्ञा की है, जरा विचार कीजिए, धर्म की स्थापना कौन कर सकता है, जरा विचार करें। पहले बड़ा सुंदर है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, जब जब धर्म समाप्त होता है, लोग कह रहे हैं आजकल की साहब धर्म खत्म हो गया। नहीं, अभी धर्म खत्म नहीं हुआ, अभी तो धर्म समाप्त होने की शुरुआत भी नहीं हुई है। अभी तो लोग पूरी सब्जी बांट रहे हैं भूखों को, अभी तो लंगर चल रहे हैं साहब गुरुद्वारों के। लोग 1-1 लाख लोगों का भोजन का वितरण किया जा रहा है गुरुद्वारों से। हमारे समाज सेवी लोग, समाज के जो हैं भाव, समाज भाव को रखने वाले लोग आज भी हमारे नर सेवा को कर रहे हैं।
जो दवाइयां बांटने वाला दवाइयां बांट रहा है, जो है वो भोजन कराने वाला भोजन करा रहा है, पूड़ियां बांट रहा है, सब्जी बांट रहा है, रोटी बट रही है, चावल बट रहा है, सब सारी व्यवस्थाएं चल रही। इस विषम परिस्थिति में भी तो अभी धर्म अभी समाप्त नहीं हुआ है। अभी तो धर्म का, अभी तो कलयुग का पहला चरण चल रहा है। धर्म को कब समाप्त माना जाएगा? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के शब्दों में, अस भ्रष्टाचारा भा संसारा धर्म सुनई नहीं काना। बोले धर्म कब समाप्त माना जाएगा? धर्म तब समाप्त माना जाएगा जब भ्रष्टाचार में, बोले भ्रष्टाचार का आकार क्या है, भ्रष्टाचार की व्यवस्था क्या है, भ्रष्टाचार की परिभाषा क्या है? बोले जब धर्म सुनई नहीं काना, जब धर्म सुनने में नहीं आएगा तब क्या होगा? बोले जब धर्म सुनने में ना आए कि कहीं धर्म भी हो रहा है, कोई पूजा कर रहा है, अभी कम से कम मंदिर बंद है, कपाट बंद है, लेकिन पूजाएं तो सुचारू रूप से चल रही है बाबा के दरबार में। बाबा मनकामेश्वर नाथ जी के दरबार में कम से कम अभी पूजाएं तो चली रही हैं, सारी सेवाएं हो तो रही हैं। तो धर्म सुनई नहीं काना, धर्म सुनने में नहीं आएगा। आपको यह नहीं पता लगेगा कि कोई पूजा भी कर रहा है, आपको यह समझ में नहीं आएगा कि कोई भगवान का जो है भजन भी कर रहा है, कोई कहीं पर यज्ञ कर रहा है क्या, ये हमको सुनने में भी नहीं आएगा। देखने की तो बात दूर है, सुनने तक में नहीं आएगा, तो तब भ्रष्टाचार माना जाएगा। तो यहां पर बड़ा सुंदर भाव है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं तब जो हूं धर्म का अभ्युत्थान, उसका उत्थान करने के लिए, तदा सृजन करने के लिए। भगवान, अब देखिए धर्मस्य, क्योंकि भगवान का एक लक्षण धर्म का भी है, तो जब भगवान आएंगे तो धर्म का सृजन होगा। धर्म का सृजन, नए सिरे से धर्म की स्थापना होगी। परित्राणाय साधूनाम, जो साधु लोग हैं, बोले साधु, हाँ जरा विचार करिए, साधु कौन? साधनोति पर कार्यम सत् साधु, जो दूसरों के कार्यों को साधे वह साधु। और साधनोति पर कार्यम सत् साधु, पर यहां पर एक विश्लेषण है, विश्लेषण का प्रतीकात्मक है। पर कहा जाता है, पर अगर लोक में लग जाए, पर अगर लोक में लग जाए तो क्या कहते हैं? पर शब्द अगर लोक के प्रति लग जाए तो क्या कहा जाएगा? परलोक। क्या कहेंगे? परलोक। बोले परलोक को भी जो सधवाने का काम करे वह साधु है। साधनोति पर कार्यम, जो यह कार्य, इस लोक के कार्य तो साधता ही है, लेकिन वह परलोक के भी कार्यों को साधने का काम करे वह साधु है। तो परित्राणाय साधूनाम, बोले साधुओं की रक्षा के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, बोले जो दुष्ट लोग हैं, दुष्ट कौन? बोले जो दुष्ट कर्म में प्रवृत्त हैं, उनके विनाश करने के लिए। धर्म संस्थापनार्थाय, बोले धर्म की स्थापना हेतु, संस्था, मैं संस्थापक हूं, भगवान स्वयं कह रहे हैं। क्योंकि संस्था का वो जो संस्था का जो संरक्षक होता है, जिसने संस्था की शुरुआत की होती है, उसे संस्थापक कहा जाता है। तो भगवान धर्म रूपी संस्था के संस्थापक हैं। अगर आज के समय में कोई ये कहे ना कि मैं फलाने धर्म का संस्थापक हूं, क्षमा कीजिए, वो धर्म का संस्थापक नहीं हो सकता, क्योंकि ये बात तो डिम्ड उद्घोष करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कह दी है कि धर्म संस्थापक, बोले इस धर्म रूपी संस्था का संस्थापक हूं मैं, धर्म संस्थापनार्थाय भवामि युगे। और मैं केवल एक युग में पैदा नहीं हूंगा, बल्कि मैं हर युग में पैदा हूं। यह है धर्म की ऐसी व्यवस्था।